एक छोटे शहर में राकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास अपना घर नहीं था, वो किराए के मकान में रहा करता था। राकेश अपना नया घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करके पैसे जमा कर रहा था। आखिर उसकी मेहनत एक दिन रंग ले ही आई और 15 साल में कठिन परिश्रम हार्ड वर्क के बाद जो पैसे जमा हुए थे उससे राकेश ने एक सुंदर और नया घर खरीद ही लिया। अब वह और उसका परिवार अपने नए घर में बहुत खुश थे। उसके नए घर के आसपास जो पड़ोसी रहते थे वो काफी अमीर, काफी लखपति लोग थे। उसके पड़ोसी बहुत महंगे कपड़े पहनते थे। कई नौकर उनके यहाँ 24 घंटे नौकरी भी करते थे। विलासिता और शौक की हर चीज, लग्जरियस लाइफ उनके पास थी। अपने पड़ोसियों की बेहतरीन जिंदगी, लग्जरी लाइफ देख के राकेश भी अब सोचने लगा था कि उसके पास में कोई भी शौक की चीज नहीं है। शौक की चीजों को खरीदकर अपने घर लाने की उसकी बहुत इच्छा होने लगी, लेकिन अधिक पैसा ना होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु आया जो भिक्षा मांग रहा था। उस समय राकेश घर पर ही था। उसने साधु को कुछ वस्तुएं दान में दी तो साधु प्रसन्न होकर बोला, मैं तेरे दान से खुश हूँ, तेरी कोई समस्या हो तो बता। तभी राकेश ने अपनी सभी इच्छाओं को साधु को बता दिया। विलासिता और शौक की चीजों की इच्छा के बारे में जानकर साधु बोला, इसके लिए तो तू अपनी मेहनत को और बढ़ा दे तथा अधिक से अधिक पैसों की बचत, मनी सेविंग कर और उससे जो चाहे खरीद ले। लेकिन राकेश को तो यही धुन लगी थी कि उसे अपने पड़ोसियों से ज्यादा चीजें बहुत जल्दी चाहिए। वो साधु से जिद करके कोई चमत्कार करने को कहने लगा। कुछ देर सोचकर एक हथौड़ी देते हुए साधु बोला, अगर तू यही चाहता है तो ये हथौड़ी ले, साथ ही मैं तुझे एक मंत्र बता रहा हूँ। जब भी तुझे किसी शौक की चीज की जरूरत हो तो अपने घर की किसी भी दीवार पर तेजी से एक हथौड़ी मारना और फिर इस मंत्र को बोल देना। तभी हथौड़ी मारने वाली जगह से उस शौक की चीज को खरीदने लायक पैसे निकल आएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि इससे तू केवल अपने शौक की चीजों को प्राप्त कर सकता है, अपनी जरूरत की चीजों को नहीं। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राकेश उस हथौड़ी और मंत्र को पाकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब दुनिया की दौलत उसके पास आ गई है और सारे शौक और सारी विलासिता वो पूरी कर लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तुरंत घर के अंदर गया और अपने मन से महंगे कपड़ों के बारे में सोचकर एक दीवार पर बहुत तेजी से हथौड़ी मारी और मंत्र पढ़ दिया। तुरंत उस दीवार में से पैसे निकल आए। राकेश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राकेश बहुत खुश हुआ और तुरंत बाजार जाकर महंगे कपड़े खरीद कर ले आया। अब तो राकेश की इच्छाओं का ठिकाना न था। जैसे जैसे इच्छा पूरी होती है, ये मानव का स्वभाव है कि वो अपनी इच्छाएं बढ़ाता जाता है और राकेश के साथ भी यही होने लगा। अब तो वो हर रोज ऐसा करने लगा। अब वो हर रोज अपने शौक की किसी चीज के बारे में सोचता और दीवार में हथौड़ी मारकर मंत्र पढ़ देता, तभी तुरंत पैसे निकल आते। कुछ ही महीनों में राकेश के घर अपने पड़ोसियों के जैसी महंगी और शौक की बहुत सी चीजें हो गई। अनेकों नौकर उसके यहाँ अब दिन रात काम करते थे तथा उसकी और उसके परिवार की सेवा करते थे। अगले कुछ महीनों में ही राकेश अपने पड़ोसियों से शौक की चीजों को खरीदने के मामले में बहुत ज्यादा आगे भी निकल गया। हथौड़ी को प्राप्त किए हुए 1 साल अब राकेश को हो चुका था। एक दिन की बात है जब राकेश अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा हुआ था और अपनी सभी शौक की वस्तुओं को देख रहा था, तभी उसकी नजर अपने घर पर गई। वो चौंक गया और बोला, अरे ये क्या हो गया मेरे घर को? सभी तरफ हर दीवार में केवल छेद ही छेद नजर आ रहे हैं। ये इतना बदसूरत कैसे हो गया? तभी पास खड़ी उसकी पत्नी बोली, आप ही तो पिछले 1 साल से इन दीवारों में हथौड़ी मार कर छेद कर रहे हो। मैंने आपको बहुत बार मना भी किया था लेकिन आप माने ही नहीं। अब इस घर में हर जगह छेद ही छेद हैं। लेकिन राकेश तो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं और हथौड़ी मारूंगा और एक नए घर के लायक पैसे निकल आएंगे। इतना कहकर राकेश पूरे घर में ऐसी जगह खोजने लगा जहाँ कोई भी छेद ना हुआ हो। काफी देर के बाद उसे एक दीवार पर सबसे नीचे केवल एक ही जगह ऐसी मिली जहाँ कोई छेद न था। राकेश ने बिना कुछ ध्यान दिए केवल एक सुंदर घर के बारे में सोचा और तेजी से हथौड़ी मार दी। लेकिन ये क्या? एक भी पैसा नहीं निकला, बल्कि पूरा घर भरभरा कर नीचे गिर गया और सभी विलासिता की वस्तुएं, उसके नौकर और पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गए। लेकिन बचा कौन? सिर्फ राकेश, क्योंकि उसने मकान को गिरते देख खुद को लोहे की मेज के नीचे छिपा लिया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। राकेश अब चीख चीख कर रो रहा था और साधु को बार बार धोखेबाज कह रहा था, क्योंकि अब की बार हथौड़ी मारने पर एक भी पैसा नहीं निकला था। तभी साधु की कही गई बात एक बार फिर उसके कानों में गूंज गई। जो हथौड़ी देते समय साधु ने उससे कहा था, ध्यान रखना कि इससे तू केवल अपने शौक की चीजों को ही प्राप्त कर सकता है, अपनी जरूरत की चीजों को नहीं। और सच है कि घर उसका शौक नहीं बल्कि जरूरत थी।
जिसको बनाने के लिए उसके 15 सालों तक बहुत मेहनत की थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, अब कुछ नहीं बचा था और सब कुछ खत्म हो चुका था। साथ साथ घर और दौलत के साथ साथ अपने परिवार को भी वो खो चुका था। तो दोस्तों, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी से जीवन का एक संदेश, एक लाइफ मैसेज हमें मिलता है, जो एक अनमोल संदेश है। जैसा राकेश ने अपने घर के साथ किया, वैसा ही बहुत से लोग अपने रिश्ते, अपने रिलेशंस के साथ करते हैं। यदि हम राकेश के घर को अपने द्वारा बहुत मेहनत किए गए से बनाए गए प्यारे रिश्तों यानी गुड रिलेशनशिप जैसा माने, तो आज की दुनिया में बहुत से लोग अपने इन खुशहाल रिश्तों को, जिनमें सच्ची खुशियां, ट्रू हैप्पीनेस छिपी होती है, कुछ महंगी और शौक की चीजों को एकत्रित करने के चक्कर में अपने प्यार और समय की गर्माहट नहीं दे पाते और लगातार उन सुंदर रिश्तों को समय नहीं है नाम की हथौड़ी से बार बार और लगातार प्रहार करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब समय ना देने की वजह से सभी प्यारे रिश्ते, यहाँ तक कि मजबूत पारिवारिक रिश्ते भी भरभरा कर टूट जाते हैं और उनका सांचा भी गिर जाता है और बचता है तो केवल आपके शौक की चीजों का मलबा, जो आपके ही क्या किसी के भी काम नहीं आता। इसीलिए दोस्तों, रिश्ते अनमोल होते हैं। रिलेशनशिप्स आर प्रीशियस। कोई भी इनकी जगह नहीं भर सकता, क्योंकि हमारी सच्ची खुशियां हमारे पारिवारिक और दूसरे प्यारे रिश्तों में ही छुपी होती है। हम लाख दौलत कमा लें, लाख माल इकट्ठा कर लें, लेकिन हमें उससे खुशी हासिल नहीं होगी। खुशी हमें किससे हासिल होगी? जब हमारा दिल सुकून में होगा, हमारे पास कुछ प्यार करने वाले लोग होंगे, कुछ प्यार भरे रिश्ते होंगे। लेकिन आज का दौर उल्टा हो चुका है। आज का इंसान रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देता, बल्कि पैसों को अहमियत देता है। वो ये देखता है कि हमारे रिश्तेदार में किसके पास पैसे ज्यादा हैं, उससे ही रिश्तेदारी रखी जाए, ताकि हमारे बुरे वक्त में या किसी आड़े भिड़े वक्त में वो हमारे काम आ सके। अब रिश्ते, प्यार, भावना इनको देख कर नहीं बनाए जाते, बल्कि हैसियत को देखकर बनाए जाते हैं। इसीलिए आजकल के रिश्तों में कोई सच्चाई भी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और सच्चे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति दिन भर कमाता है, किसके लिए? कोई भी व्यक्ति सुबह से शाम मेहनत करता है, किसके लिए? कोई भी व्यक्ति शौक और विलासिता की चीजें, लग्जरी गुड्स घर में इकट्ठा करता है, आखिर किसके लिए? सीधा सा उत्तर है, अपने और अपने प्यारे रिश्तों के लिए। लेकिन इतनी मेहनत से बनाए गए इन रिश्तों को आपके द्वारा दिए गए टाइम की भी बहुत जरूरत होती है। यदि हम अपने माथे पर रिश्तों के लिए समय नहीं है का बोर्ड लगाकर अपना पूरा समय घर में चीजों को एकत्रित करने में लगा दें, तो जाहिर है कि हमें अपने प्यारे रिश्तों पर हर दिन प्रहार करना पड़ेगा और उनमें छेद किए जा रहे हैं। इसका परिणाम बहुत दुखद होता है और जब हमें इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बचता है तो केवल मलबा, आपके द्वारा जिंदगी भर इकट्ठा किया हुआ मलबा। महंगी और शौक की चीजें इकट्ठा करना गलत नहीं, लेकिन उन चीजों की कीमत यदि आपके रिश्ते हों, ये गलत है। इस दुनिया के हर इंसान के लिए उसके रिश्ते अनमोल होते हैं। हर इंसानी रिश्ता बहुत अनमोल होता है और ध्यान रखिए, आप भी एक इंसान हैं।